राजस्थान के जैसलमेर से 50 किलोमीटर दूर सुनहरी रेत के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, बिच्छू तारा। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, बस लहराती रेत, धूप से तपते पत्थर और उस बीच एक रहस्यमय गांव, जैसे रेत के सागर में डूबी कोई भूली हुई कहानी। ये वीडियो एक काल्पनिक है। हम किसी भी धर्म, जाति या संस्कृति का अपमान नहीं करते। यह प्रस्तुति किसी विवाद, बहस या नकारात्मक भावना को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजन के लिए बनाई गई है। गांव छोटा था, लोग सीधे साधे थे, ऊंट पालते, मिट्टी के बर्तन बनाते और पर्यटकों के आने पर लोक गीत गाकर कमाते। बिच्छू तारा का नाम सुनते ही कई लोग चौंक जाते थे। बिच्छू तारा, ये कैसा नाम है? लेकिन गांव वालों के लिए यह नाम एक कहानी था, बहुत पुरानी कहानी, जिसे बुजुर्ग लोग बैठकर सुनाते थे। कहा जाता था, सदियों पहले जब रेत पर कोई गांव नहीं था, एक तारा नाम की सुंदर महिला और उसका पति बिच्छू इस जगह पर एक साधु से मिलने आए थे। लेकिन साधु असल में एक डाकिनी तांत्रिक था। उसने तारा को छीन लिया और बिच्छू को मार दिया और श्राप दिया कि उसकी आत्मा इस रेत में भटकती रहेगी। तब से इस गांव को बिच्छू तारा कहा जाने लगा। लोगों ने इस कहानी को बस लोक कथा मान लिया था, पर असली डर तब आया 4 अगस्त 2022 की रात। शाम होते ही गांव में हलचल कम हो गई। एक सूखा, झुलसता दिन, गर्म हवाओं से जान सूख गई थी। बच्चों को सुला दिया गया और औरतें चूल्हे पर आखिरी रोटियां सेंक रही थीं। गांव के मुखिया रतनलाल चौधरी उस दिन अजीब बेचैनी में थे। उन्होंने अपनी 18 साल की बेटी कमला से कहा, बेटिया, आज जल्दी दरवाजे बंद कर लेना, हवा में कुछ अजीब है। कमला ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आपने फिर कोई सपना देखा क्या? रतनलाल गंभीर हो गए। हाँ, लेकिन यह सपना नहीं था। मुझे आज बिच्छू दिखा, पूरे काले कपड़ों में, आंखें जलती हुई, और कह रहा था, मैं लौट आया हूं। कमला डर गई, पर उसने बात टाल दी। उसे क्या पता था कि उसके पिता का सपना एक चेतावनी थी। रात 11 बजे अचानक गांव के पास बंधे ऊंट चीखते हुए भागने लगे। लोगों ने दौड़कर देखा तो रेत गर्म नहीं, सुलगती हुई लग रही थी, जैसे किसी ने आग जलाई हो। रतनलाल और कुछ आदमी टॉर्च लेकर गए, लेकिन ऊंटों का कोई निशान नहीं मिला, केवल रेत पर एक अजीब 3 पंजों वाला निशान जो गहराई तक धंसा था। रात 2:13 गांव के एक घर की औरत धन्नो पानी भरने बाहर निकली। चांदनी साफ थी, लेकिन जैसे ही उसने हांडी उठाई, उसने देखा कि सामने कुएं पर एक आदमी खड़ा था, सिर झुका हुआ, पर उसकी कोई छाया नहीं थी। वो डर के मारे अंदर भागी और दरवाजा बंद कर लिया। सुबह जब लोग उठे तो देखा धन्नो का पूरा परिवार गायब था। दरवाजा अंदर से बंद था, न कोई निशान, न सामान, न खून, बस खामोशी। गांव में एक प्राचीन मंदिर था, जहां कोई पूजा नहीं करता था। वो मंदिर तारा देवी का था, लेकिन कहा जाता था कि उसकी मूर्ति अब तारा नहीं, बिच्छू की प्रेयसी डाकिनी बन चुकी है। सुबह 3 बजे पूरे गांव में मंदिर की घंटियां बजने लगी, लेकिन मंदिर तो वर्षों से ताला लगा था। रतनलाल ने कुछ लोगों के साथ जाकर मंदिर का ताला तोड़ना चाहा, लेकिन जब वो पहुंचे तो देखा ताला खुला था और अंदर की मूर्ति के होंठों से खून टपक रहा था। और फिर 4 अगस्त की रात को गांव में जो बचा था वो सिर्फ चीखें और अंधकार थे। 5 अगस्त की सुबह जब जैसलमेर से एक पर्यटक टोली आई तो उन्होंने देखा पूरा बिच्छू तारा गांव खाली था। हर दरवाजा खुला, हर बर्तन जैसे खाना बनाते समय वहीं छोड़ दिया गया हो। न जानवर, न आदमी, बस एक बात रह गई थी, सन्नाटा। 4 अगस्त 2022 की रात को जब गांव का हर कोना अजीब घटनाओं से कांप रहा था, तब आखिरी बार किसी ने कमला को देखा था। वो अपने घर की छत पर खड़ी थी और दूर आसमान की ओर देख रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उस रात उसकी चीख सुनी थी। कुछ ने कहा कमला खुद उस चीज की तरफ खींची चली गई थी, पर असल में कोई नहीं जानता था कि वो गई कहां। अगली सुबह 5 अगस्त की सुबह जब सरकारी अफसरों और पुलिस की टीम गांव पहुंची तो हर कोई हैरान था। गांव पूरी तरह खाली था। न कोई दरवाजा टूटा था, न कोई लाश मिली थी, न खून, न संघर्ष के निशान। बस सब कुछ वैसा ही पड़ा था, जैसे लोग अचानक उठकर कहीं चले गए हों। पुलिस ने पहले इसे तांत्रिक अंधविश्वास कहा और फिर फाइल बंद। लेकिन कुछ अफसरों ने चुपचाप अपनी डायरी में लिखा, इस गांव में कुछ था जो आंखों से नहीं दिखता और जिसे हम समझ नहीं सकते। उसके कुछ दिन बाद गांव के आसपास के लोग वहां जाने से डरने लगे। ऊंट वाले जो कभी रास्ता बनाते थे, अब गांव के नाम से ही डर जाते थे। कभी कभी रात को दूर से ही देखने वाले कहते, मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं। कोई लड़की रेत में चलती दिखती है, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। कभी कभी गांव की हवाओं में कोई चीख सुनाई देती है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। फिर भोला काका
जो गांव छोड़कर अपने बेटे के पास बीकानेर चला गया था। 1 साल बाद वापस लौटा। सबने पूछा, तू पागल हो गया है क्या? वहां कौन है? उसने कहा, मेरी बीवी की आत्मा वहीं है, मैं उसे लेने आया हूं। वो गांव गया और फिर कभी लौटा नहीं। लेकिन उसके बेटे को एक दिन एक चिट्ठी मिली, पुराने कागज पर खून से लिखी गई। रेत में जो दफन है वो अब जाग गया है, मैंने उसे देख लिया है। उसका चेहरा नहीं है, बस आंखें हैं और वो मुझे घूर रही है। तुम मत आना, कोई मत आना। बिच्छू तारा की घटना को अब 1.5 साल हो चुका था। लोग अब भी उस गांव की चर्चा कानाफूसी में करते थे, लेकिन धीरे धीरे बातें ठंडी पड़ने लगी थी। उस गांव की पुलिस की फाइल बंद थी, लेकिन कुछ कहानियां हो मिट्टी नहीं होती, वो रेत की तरह बस दब जाती है और फिर एक दिन हवा उन्हें फिर से उड़ा देती है। बीकानेर विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रही एक छात्रा थी, आरती नेहरा, जो राजस्थान के लुप्त गांव पर पीएचडी कर रही थी। बिच्छू तारा की घटना उसके हाथ एक पुरानी न्यूज रिपोर्ट के चलने लगी और जितना वो पढ़ती गई उतना ही वो खिंचती गई। एक पूरा गांव गायब हो गया और कोई जवाब नहीं। क्या ये सच में तांत्रिक घटना थी या कोई साइकोलॉजिकल? और ये कमला कौन थी? आरती ने ठान लिया, उसे वहां जाना है। सर्दियों की कड़कती रात में आरती एक लोकल ऊंट वाले को पैसे देकर बिच्छू तारा की सीमा तक पहुंची। वहां से वो अकेली ही अंदर गई। पूरा गांव अब तक वीरान था, रेत ने रास्तों को ढक दिया था और पुराने घर आधे धन से हुए थे। लेकिन एक चीज अब भी जस की तस थी, वो मंदिर का दरवाजा अब भी खुला था और अंदर की मूर्ति अब पूरी तरह किसी और शक्ल में बदल चुकी थी। वो तारा देवी नहीं थी, वो डाकिनी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में लाल चमक। आरती ने नोटबुक निकाली और मूर्ति की तस्वीर लेने लगी। जैसे ही उसने कैमरा उठाया, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। आरती पीछे हट गई, फिर एक सरसराहट, जैसे कोई रेत के नीचे से चलता हुआ आ रहा हो। घड़ी में रात के 12:13 थे, वही समय जब धन्नो का परिवार गायब हुआ था। और तब कमला दिखी। वो मंदिर के पीछे से निकली, बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी रिपोर्ट में लिखा था। नीली ओढ़नी, सफेद सलवार, कंधों तक खुले बाल। आरती चौंकी। तुम कमला हो? कमला ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें देखती रहीं, वीरान, खाली, जैसे अंदर कोई आत्मा ही ना हो। आरती ने एक कदम आगे बढ़ाया। कमला, सब लोग कहाँ हैं? कमला की मुस्कुराहट हल्की से खींची, फिर उसने धीरे से कहा, वो सब अब यहीं हैं और अब तुम भी। तभी मंदिर की मूर्ति की आंखें लाल हो उठी और तभी आरती ने महसूस किया कि वो रेत में आधी धंसी हुई थी, जैसे किसी ने उसे वहां गाड़ दिया हो। सांस लेना मुश्किल था, चारों ओर कोहरा और हवा में कुछ सरसराता हुआ, जैसे कोई पास चल रहा हो पर दिखता नहीं। और फिर वो दिखा, बिना चेहरा वाला शख्स, काला कपड़ा, लंबा कद, 3 पंजों वाले पांव और सिर्फ 2 जलती हुई आंखें। वो आरती के पास आया, उसके बालों को छुआ और बोला, तुमने उन्हें जगाया, अब तुम भी यहीं रहोगी। 2 जनवरी 2024 को एक ड्रोन टीम जो जैसलमेर में डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही थी ने बिच्छू तारा की कुछ फुटेज कैप्चर की, जिसमें एक युवती रेत में घिसटती दिखाई दी। लेकिन जब ग्राउंड टीम वहां पहुंची, कुछ नहीं मिला। आरती नेहरा भी कभी नहीं मिली, लेकिन उसकी नोटबुक, जिसे हवा दूर तक उड़ा ले गई थी, एक स्थानीय गडरिया को मिली। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, रेत में जो दफन है वो अब अकेला नहीं, कमला अब उसकी रानी है। हर साल 4 अगस्त को गांव फिर जागता है। आज का दिन 4 अगस्त 2025। आज फिर वही तारीख है। आज भी दूर से लोग कहते हैं रेत कुछ ज्यादा गर्म है। मंदिर से घंटियों की हल्की आवाज आती है और रात को एक लड़की दिखाई देती है जो किसी को ढूंढ रही है। शायद अगला नंबर तुम्हारा हो, बिच्छू तारा। जहां रेत के नीचे कोई अब भी सांस ले रहा है, जहां एक पूरा गांव अब भी चीख रहा है, बस सुनाई नहीं देता।